शंकराचार्य इसलिए विरोध कर रहे हैं, देखिए सनातनी व्यवस्था में ब्राह्मण के अलावा कोई भी प्राण प्रतिष्ठा में जजमान नहीं बन सकता, या तो ठाकुर साहब हो सकते हैं, लेकिन एक शूद्र वर्ग का व्यक्ति जो ओबीसी है, अदर पिछड़ा व्यक्ति, उसके जाने से तो वो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। जब जिस व्यक्ति के जाने से मंदिर अपवित्र हो रहा है और वो व्यक्ति मुख्य जजमान बन के जाए, तो मोदी जी ने बड़ा काम कर दिया है। पार्टी जो है शुरू कर दिया देश में। सुनिए, शूद्र भी अब जो मंदिर का उद्घाटन कर लेगा। शूद्र की औकात नहीं है, ना शूद्र की औकात है, ना अछूत की औकात है। लेकिन जहाँ तक संविधान की बात करें तो शंकराचार्य सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपने पक्ष रख रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। वो जानते हैं कि कोई शूद्र प्राण प्रतिष्ठा में सामने भी नजर नहीं आना चाहिए, वो इर्द गिर्द भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ तो ये मुख्य धारा में जाकर बैठ जाएंगे। ये खुद ही तो कहते हैं अपने मुंह से, हालांकि मैं नहीं जानता कि ये है क्या। मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जब ये अपने मुंह से कहते हैं कि एक ओबीसी का बच्चा, एक ओबीसी का व्यक्ति प्रधानमंत्री अगर बन सकता है तो देश के राष्ट्र संविधान की ताकत से बन सकता है, लेकिन आज इन प्रधानमंत्री जी ने देश के संविधान को भी ताक पर रख दिया है। एक प्रधानमंत्री होते हुए एक धर्म की, एक पक्ष की बात कर रहे हैं, जो कि देश के मुखिया को नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, मैं उनकी आस्था पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, ना उनसे कोई ऐसा कृतज्ञ करने को कह रहा हूं जो गलत हो, लेकिन किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देना देश की सरकार या देश की सत्ता को सही नहीं है। ये लोकतंत्र है, धर्मतंत्र नहीं है। अगर ये लोग ऐसा मानते हैं कि पत्थर की मूर्ति बनाकर और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर कर सांसें आ जाती हैं या उसकी नवज चल जाती है, तो ये उनके मन की ताकत, उनकी अपनी सोच है। हमें इस बारे पर बात नहीं कर कर हमें इस पर बात करनी चाहिए कि देश पर फैल रही अशिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था ना होना, हॉस्पिटलों में इलाज ना होना और स्कूलों का निरंतर बंद होते जाना, अच्छी शिक्षा ना प्राप्त होना, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार ना मिलना, हमें इस पर बात करनी चाहिए। मंदिर वाले जो मंदिर की घंटी से अपना पेट भर लेंगे उन्हें मंदिर मुबारक, जिन्हें मस्जिद की आवाज़ से पेट भरना है उन्हें मस्जिद मुबारक। लेकिन जिन लोगों को, हमारे जैसे लोग जो कर्मयोगी हैं, जिन्हें मेहनत के दम पर कमाकर खाना है, जिन्हें मेहनत के दम पर पत्थर को तोड़कर पानी निकालना है, उन्हें मेहनत के दम पर ही अपने पेट पालने हैं, अपने बच्चों को पालना है, शिक्षा दिलानी है, अपने इलाज कराने हैं, देश की तरक्की में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है। इसलिए हमें मंदिर और मस्जिद के चक्कर में ना पड़कर हमें शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए। अच्छी बात है, जिसके पास है वो दीपावली मनाए, वो होली मनाए, वो कुछ भी मना सकता है, लेकिन जिसके पेट में रोटी नहीं है वो क्या मनाएगा? सवाल ये है। सवाल होली या दीपावली का नहीं है ओम भाई। सवाल ये भी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरा देश दीपावली मनाएगा, लेकिन सवाल ये है जिनके पास इस शरीर को कपकपा देने वाली ठंड में ओढ़ने को चादर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, सर पर छत नहीं है, और जब वो रोड के नीचे सोता है तो पुलिस उठाकर उसे डंडे मारती है और उसे कहती है हरामखोर, यहां मत सो, निकल यहां से। अगर मैं व्यक्ति से कहूं कि एक तरफ आस्था है और एक तरफ अधिकार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति अधिकार की तरफ नहीं, आस्था की तरफ ज्यादा ललायत होगा, क्योंकि आस्था में उसे एडवेंचर नजर आता है, उसे चीजें नजर आती हैं, उसे ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ पा लिया, उसे आध्यात्मिकता नजर आती है। बात को समझें। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे जो देश को चलाने वाली जो ताकतें हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिला अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जितने भी सिस्टम के लोग हैं, वो इस धर्म की आस्था को अफीम की तरह किस तरीके से पेश कर रहे हैं, बड़ा सवाल ये है। जो दलितों का चंदा नहीं लिया है रामलला के लिए, तो क्या दिक्कत है उनके पैसे में? क्या वो तो लक्ष्मी है, उसको तो कोई भी दान पात्र में डालिए। दलितों को डूबकर मर जाना चाहिए। जिन्होंने पैसा दिया और उनका पैसा वापस आ गया, उन्हें डूबकर चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। अगर उनमें जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है तो पहली बात, इनसे पैसा जिन्होंने मांगा था उन्हें पैसा नहीं देना था। जब राम भद्राचार्य कह रहे हैं जो राम को ना भजे वो चारों वर्ण चमार, तो हमें तो ये स्वीकार करना चाहिए भाई हम तो चमार हैं।
तो जब हमने ये स्वीकार कर लिया, स्वीकार क्या कर लिया भाई, हमने तो जब जन्म लिया था हमें पता ही नहीं था कि हम चमार के घर जा रहे हैं या पंडित के घर जा रहे हैं, लेकिन हम तो पैदा हो गए ना, हमारी क्या गलती है इसमें? सिस्टम की गलती है ये। जिसने भी जातियों का जाल भारत के अंदर बुना है वो निहायत ही मूर्ख और इतना निर्लज आदमी होगा, शायद उसको पैदा करने के बाद उसकी माँ भी पछताई होगी कि मैंने कितने क्रूर व्यक्ति को जन्म दिया है, कि जिसने मानव के अंदर इतनी छुआछूत, इतनी गैर बराबरी वाली व्यवस्था स्थापित कर दी है। तुम उस पैसे को अपने बच्चे की शिक्षा में क्यों नहीं लगाते भाई? अपने घरवाली के, अपनी माँ पिताजी के, अपनी खुद के इलाज में क्यों नहीं लगाते उस पैसे को? अपने बिजनेस धंधे में क्यों नहीं लगाते उस पैसे को? तुम्हें मंदिरों ने दिया क्या है? क्या देगा तुम्हें मंदिर? तुम्हें इतनी ही आस्था है तो वॉल्यूम पढ़ो ना बाबा साहब के, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा तुम्हें। 1936 की घटना है, वॉल्यूम नंबर 9 पढ़ना। आगरा के एक चमार ने एक पंडित जी को अपने घर में विष्णु की मूर्ति में पूजा करते देखा, तो उसे चमार को ऐसा लगा कि वो भी इसकी पूजा करे। उसने एक मूर्ति खरीदी और अपने घर में पूजा करनी शुरू कर दी। इस बात का पता जब पंडित जी को लगा तो उसने पूरा गांव इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा कर उस चमार को इतना मारा कि तेरी हिम्मत, तेरी औकात कैसे हो गई कि तू विष्णु भगवान की पूजा करेगा? उसके मुंह में नाली की कीच भरकर छोड़ा, पीट पीट के अधमरा कर दिया और उस मूर्ति को उठाकर उसका शुद्धिकरण कर अन्य जगह पर रख दिया गया। तो इन चमारों को दिया क्या है मंदिर ने? अगर इन चमार भंगियों को कुछ दिया है तो स्कूल ने दिया है, यूनिवर्सिटी ने दिया है, रोजगार ने दिया है। अच्छी एजुकेशन प्राप्त करो ना यार। तुम मंदिर और मस्जिद में क्या करने जाते हो? तुम्हारा धर्म से मतलब क्या है? जो धर्म तुम्हें संविधान से पहले स्वीकारता नहीं था, जो तुम अगर धर्म का एक मंत्र सुन लो तो तुम्हारे कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। अगर तुमने अपनी जबान से एक मंत्र बोल दिया तुम्हारी जबान कटवा दी जाती थी। तो आज तुम्हें संविधान लागू होने के बाद मंदिर की सूझ रही है? आज तुम धर्म के रक्षक बनने डोल रहे हो। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी खुद की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को बचाने के लिए आपको एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए। आपको लॉ की बड़ी बड़ी डिग्रियां लेनी चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको IAS IPS IRS बनना चाहिए, आपको बड़े बड़े संस्थान खड़े करने चाहिए अपने।